नमस्कार, मैं हूं तनवीर खान। आप देख रहे हैं विंध्या समाचार। हम मैहर की उस पवित्र नगरी पे हैं जहां पे देश के लोग लाखों श्रद्धालु मां शारदा देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए मैहर आते हैं और बाबा अलाउद्दीन खां की कर्म भूमि रही है। यहाँ पर बहुत सारे मुनियों ने तप किया है और तब जाकर मैहर का नाम आज विश्व में प्रसिद्ध है। मैहर की राजनीति और पत्रकारिता पर इस समय हज़ारों सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर मैहर का पत्रकार अच्छा खासा नाराज़ चल रहा है। वहीं पत्रकारों को जोड़ने के लिए बहुत सारे संगठन एक साथ खड़े हुए हैं, लेकिन कुछ लोग मैहर के पत्रकारों को बदनाम करने में कोई भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जिसके चलते हमने इसकी शुरुआत की है। और आज हम मैहर के एक समाज सेवी जिनका नाम विश्वनाथ पांडे है, जिन्होंने पत्रकारों को इकट्ठा करने के लिए, एकजुट करने के लिए एक मुहिम चलाई है, उनसे मुलाकात करते हैं कि उन्होंने क्या योजना बनाई है, किस तरह से वो पत्रकारों को मिलने गई, पत्रकारों को एक साथ खड़ा करने की बात करते हैं और क्या योजना बनाई है। पांडे जी, क्या योजना बनाई है आपने और किस तरह से पत्रकारों पर जिस तरह अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उस पर क्या आपने योजना बनाई है और क्या देना चाहते हैं मैहर के लोगों को? तनवीर भाई, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपका जो विंध्या समाचार चैनल है, इसने मुझे उस योग्य चुना। और सबसे पहली चीज़ आपने कहा कि पत्रकारों की यूनियन बनाने की बात, मैं ये देख पा रहा हूं कि आजकल बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुपों में एक पत्रकार दूसरे पत्रकार को छीलने में लगा हुआ है। ये सब गलत चीज़ें हैं। इससे हमारे मैहर शहर का विकास नहीं होगा, विनाश होगा। सभी पत्रकार एक क्या होता है, धैर्यशील होना चाहिए। ये शिक्षा का स्तर में काफ़ी उच्च शिक्षित होता है पत्रकार, और इतना धैर्यवान होता है कि उसे गाली भी दे दें तो भी वो अपने आप को एक्सेप्ट करता है। दूसरी चीज़, कुछ लोग हैं जो पत्रकारिता कौम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन पत्रकारों से कहना चाहता हूं कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसी कोई पोस्ट ना डालें, आपस में ना भिड़ें कि पत्रकार कौम को बदनाम किया जा सके। जैसे बहुत सारे पत्रकार हैं, उनका नाम लेकर के उन्हें बदनाम करते हैं। यदि अगर किसी पत्रकार ने कोई खबर चलाई है तो उस पत्रकार को फर्जी साबित करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? जी, डेफिनेटली ये बहुत ही घोर निंदनीय है, निंदनीय नहीं है ये तनवीर जी, बहुत ही घोर निंदनीय है जो इस तरह के कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए दूसरे पत्रकारों को बदनाम करते हैं। इसमें दो ही चीज़ें मुझे समझ में आती हैं, या तो अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करके और उन्हें बॉस बनना है, और ये पत्रकार बॉस नहीं होता। बॉस तो राजनीतिक लोग होते हैं, बॉस यूनियन वाले होते हैं। हम पत्रकार लोग सिर्फ मैहर के विकास के लिए कलम उठाए हुए हैं, और सभी पत्रकारों से मैं यही निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि आपकी कलम चले तो मैहर के विकास के लिए चले। मैहर में कोई भी भ्रष्टाचार ना हो। गरीबों की बात जब नहीं सुनी जाती उस टाइम पत्रकार खड़ा होता है। पत्रकार जब अपनी आवाज़ लगाता है तो गरीबों की आवाज़ें सुनी जाती हैं, अन्यथा गरीबों की आवाज़ें दबा। पत्रकार इसके लिए कलम उठाता है, ना कि खुद के स्वार्थ के लिए, ना कि अपनी कलम को या यूनियन में बॉस या लीडर बनने के लिए। ये चीज़ें मैहर के अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपने आवाज़ भी उठाई थी कि कथाकथित जो पत्रकार हैं वो कृषि संचालकों को संरक्षण दे रहे हैं, अधिकारियों से मेल जोल कर उन को संरक्षण देना है, उस पर मुहिम चलाई आपने। क्या है मामला ही? जी, डेफिनेटली बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। मैंने ये पाया कि आज मैहर के अंदर अवैध उत्खनन भारी मात्रा में चल रहा है। सेकेंड, क्रेशर प्लांट मैहर के अंदर आज लघु उद्योग में से पत्थर पीसने के लिए जो क्रेशर प्लांट नियुक्त हैं, ये इतनी भारी मात्रा में हैं कि काउंटिंग करें तो करीब सैकड़ों क्रेशर चल रहे हैं। बट बहुत सारे क्रेशर अनलीगल चल रहे हैं। बहुत सारी लाइमस्टोन कंपनी जो पत्थर की खदानें हैं वो जो है अनलीगल चल रही हैं, और इन्हें संरक्षण मिल रहा है। संरक्षण दे कौन रहा है? तथाकथित कुछ हमारे पत्रकार बंधु हैं और कुछ हमारे पॉलिटिशियन हैं, और उन पॉलिटिशियनों की वजह से आज मैहर में भ्रष्टाचार का आलम फैला हुआ है। अरे मैंने यहाँ तक देख रहा हूँ कि कुछ पत्रकारों को राजनेताओं ने गोद ले रखा है। ये सबसे बड़ा शर्म की बात हो रही है। कलमकार किसी भी राजनेता या किसी भी व्यापारी के गोद में नहीं बैठ सकता। कलमकार एक कलमकार होता है, और कलमकार की आवाज़
सबसे बड़ी आवाज़ होती है जो कि निर्भीक होकर अपनी कलम को चलाए, भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए चलाए। जब कुछ पत्रकार खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे तो हमारे मैहर शहर की दुर्दशा कुछ भी, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, जनता और आप सब खुद समझ सकते हैं। मतलब आपका कहना ये है कि पत्रकार को किसी भी तरह से किसी भी राजनेता का तमगा लगा के नहीं घूमना चाहिए, Definitely। उसकी सील उसके सर पर नहीं लगी होनी चाहिए कि ये इस व्यक्ति का आदमी है। और चूंकि आपने क्रेशर संचालकों के खिलाफ और अवैध उत्खनन के खिलाफ मुहिम चलाई है, ये मुहिम आपकी कहाँ तक पहुँची और कहाँ तक जाएंगे आप इस लड़ाई को लेकर? ज़रूर ज़रूर, मैंने ये जो मुहिम आज अवैध उत्खनन और क्रेशर प्लांटों के लिए स्टार्ट किया है, प्रारंभ किया है, ये मैं बीच रास्ते में छोड़ने वाला नहीं हूँ। इनकी गहराई तक, तह तक, परत तक जा कर के, और इसमें चाहे वो मुझे सिविल कोर्ट का तरफ जाना पड़े, चाहे मुझे हाई कोर्ट जबलपुर जाना पड़े, और मैं बहुत ही जल्द सभी चीज़ों को लेकर के सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट पे जा रहा हूँ, जिसमें हमारे बहुत सारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिन्हें भी संरक्षण, ये भी संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो खनिज विभाग से हो, चाहे पर्यावरण से हो, या लोकल प्रशासनिक अधिकारी सारे हों। विभाग में सारे विभाग में भ्रष्टाचार में कुछ ना कुछ, मैं सभी को तो नहीं कह सकता, बट कुछ प्रशासनिक अधिकारी ऐसे होते हैं जो संलिप्त होकर के इस तरह का कार्य करते हैं। अभी हाल ही में मैंने एक जय बजरंग स्टोन क्रेशर के बारे में कंप्लेन दी थी, जिसमें मेरी बात खनिज अधिकारियों से, सपना से हुई, और मैंने उस प्रकरण को काफ़ी बड़े तक डील किया। और वो लोग जब चेकिंग के दौरान क्रेशर आने वाले थे, उसके पहले ही क्रेशर संचालक के पास फ़ोन आ जाता है कि हमारे अधिकारी आपके यहाँ पहुँच रहे हैं। और व्यापारी क्या करता है कि व्यापारी अपनी जो अनलीगल फाइलें हैं वो सभी खुद गिट्टी के ढेर के अंदर, जो उनके प्लांट में गिट्टी की वो होती है, स्टोरेज है, वहाँ गिट्टी की फाइलों के अंदर डाल दी जाती है। तो ये क्यों डाली, मतलब इन्फॉर्मेशन पहले कैसे आती है? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जड़। अब वो ड्राइवर के तौर पे आती है कि बाबू के तौर पे आती है, या तो खुद प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे आती है, या कथाकथित लोगों द्वारा पहुंचती है, बट कहीं ना कहीं से पहुंचती है और वो जांच के दायरे से बच जाते हैं। और मैहर के अंदर पत्रकारों में भ्रष्टाचार, जैसे आपने बताया, या बहुत सारी चीज़ें उठी हैं, तो मैहर के अंदर कौन ऐसे लोग हैं जो पत्रकारों में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं? डेफिनेटली ये बहुत ही अहम सवाल आपने किया है तनवीर जी। भ्रष्टाचार मैहर में आज करीब बहुत कम समय, मैं ये कह दूं कि 5 साल से इसकी जड़ फैल रही हैं, अहम जड़ें 5 सालों से फैल रही हैं। और आपस में पत्रकार की टांग खींचने में लगा हुआ है, और वो अपनी एक कौम बनाना चाहते हैं, और उस कौम के तहत 1-2 पत्रकार ही ऐसे हैं जो पूरे पत्रकार बंधुओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और वही लोग, जैसा मैंने पहले भी बताया है, कि कुछ पत्रकार राजनेताओं ने उन्हें गोद लेके रखा हुआ है, और वो राजनेताओं की गोद में होने की वजह से कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी गोद में लेके रखे हुए हैं। इसकी वजह से वो अपने हिसाब से काम करके टोटल भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाते हैं। अगर कोई भी ऐसे पत्रकार हैं, इस तरह की हरकत ना करें। पत्रकार होते हैं, और ये भ्रष्टाचार को बिल्कुल जड़ से मुक्त करें, क्योंकि अगर पत्रकार ही भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाएगा तो फिर भ्रष्टाचार मिटेगा कैसे? तो जैसे आपने कहा कि बहुत सारे पत्रकार हैं जो राजनेताओं की गोद में बैठे या उनके संरक्षण में चल रहे हैं, तो ऐसे पत्रकारों के साथ क्या करना चाहिए, क्या संदेश देंगे उन्हें, क्या राह दिखाएंगे उन्हें? मैं उन पत्रकारों से भी एक हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगा कि आप अपने शहर के विकास के लिए लड़ें, राजनेताओं की गोद में ना बैठें। राजनेताओं से उतना ही संपर्क रखिए, आपसे कोई स्टेटमेंट लेना हो आप बराबर राजनेताओं के पास जाइए, प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाइए, समाज सेवियों के पास जाइए, लेकिन उनके सहयोग से आप अवैध कार्य बिल्कुल ना करें। और अगर जाना है, बाइट लेनी है आपको, बाइट लेने जाइए, उतना ही जितना है आपका काम है। बट ज़्यादा लगाव रखेंगे तो कहीं ना कहीं गलत होता है, और उसमें आवाज़ आएगी। मैं और ये नहीं कहूँगा कि सभी, आज मैहर के अंदर हमारे वरिष्ठ पत्रकार कलम उठाना बंद कर रहे हैं। मैं आज पुराने वरिष्ठ पत्रकारों को देख रहा हूँ कि आज हमारे पुराने वरिष्ठकार चुपचाप देखते हैं और बैठे हुए हैं। मेरी 1-2 वरिष्ठ पत्रकारों से बात हुई,
और उन्होंने कहा, पांडे जी माहौल इतना ख़राब है कि अब हम लोग अपनी कलम उठाने से वंचित हो रहे हैं। क्योंकि आपने एक चेतना जगाई है उन पत्रकारों के लिए कि जो लोग इनमें संलिप्त हैं और पूरी बिरादरी, पत्रकार बिरादरी को बदनाम कर रहे थे, आपने उनके अंदर एक चेतना जगाई है और उन्हें रास्ता दिखाने की कोशिश की, उन्हें चिंगारी दी है कि आप भी उससे सतर्क हो जाइए, ऐसे लोगों से बचिए। डेफिनेटली आज मेरी जो वो कलम चलाया मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में, और व्हाट्सएप ग्रुप चलाने के बाद मैंने देखा आए दिन एक दूसरे पत्रकार को बंदी बद्दी कमेंट्स करते हैं। क्यों करते हैं? आज उन पत्रकारों को जो आप भद्दी कमेंट्स करते हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में करते हैं, उसमें प्रशासनिक अधिकारी भी जुड़े होते हैं, पॉलिटिशियन भी जुड़े होते हैं, और बिजनेसमैन भी हैं, और वरिष्ठ लोग भी होते हैं। और आपके एक कमेंट से, आपके एक पोस्ट डालने से उसका कितना बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा है, ये सबसे बड़ी बात होती है। ये जब आपके पास इतनी बड़ी सोच नहीं है तो आप पत्रकार कहे के, फिर आपको पत्रकारिता छोड़ देना चाहिए, या फिर डायरेक्टली ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए समाज को। तो समाज सेवी विश्वनाथ पांडे जी हमारे साथ थे और इनसे चर्चा हुई, और ये मुहिम हमारी लगातार जारी रहेगी। हम अन्य मुद्दों पर भी लोगों से चर्चा करेंगे और क्या किया जा सकता है मैहर शहर के विकास के लिए। तनवीर खान, विंध्या समाचार, मैहर।